नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उलक शर्मा। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज खेली जा रही है। 2 मैच खेले जा चुके हैं, दोनों ही मैच श्रीलंका ने जीते हैं। पहला मैच 4 रन के अंतर से जीता, रोमांचक हुआ। जरदान इब्राहिम की धीमी बल्लेबाजी की वजह से अफगानिस्तान हार गया, लेकिन दूसरे टी20 मैच में तो श्रीलंका आसानी से जीत गया, या ये कहें कि अफगानिस्तान ने आसानी से घुटने टेक दिए। अब सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा बुधवार को, यानी कि 21 फरवरी को मैच खेला जाएगा। दाम्बुला में ही खेला जाएगा, जहां पे ये दोनों मैचेस हुए हैं टी20 के। तो इस मैच के लिए क्या दोनों टीमों की प्लेइंग 11 होगी, क्या कुछ फेरबदल होंगे, इसके अलावा पिच रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि 2 मैचेस हो चुके हैं, वहीं वेदर फोरकास्ट क्या कह रहा है और हेड टू हेड रिकॉर्ड सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं, तो पथुम निसांका और कुशाल मेंडिलस आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद धनंजय डी सिल्वा, सदीरा समरविक्रमा, जिन्होंने दूसरे टी20 में शानदार अर्धशतक लगाया था, चरत असलांका, वनिंदु हसलंगा, एंजेलो मैथ्यूज, जिन्होंने 2 विकेट भी लिए थे, तूफानी पारी खेली थी 45 रन की, दासुन शनाका, महेश तीसरा, बिनूरा फर्नांडो और मतीसा पथिराना। तो ये श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर अफगानिस्तान की बात करें, जो बहुत सारी मुश्किल में से जूझ रही है, तो हरजतुल्ला जजई, इब्राहिम जरदान ओपन करते हुए दिखाई देंगे। रहमतुल्ला गुरबाज नंबर 3 पर आएंगे। समझ आ नहीं रही है टैक्टिस, जो आपकी टीम का सबसे सफल ओपनर है, आप उसको नीचे धकेल रहे हैं। गुलदीन नईप, अजमतुल्ला उमरजई, मोहम्मद नबी, नजमुद्दौला जरदान, करीम जन्नत, नूर अहमद, नवीन उल हक और फजल फारूकी। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 भी रंगगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के पहले दोनों मैच भी यहीं खेले गए थे। यहां पर हाई स्कोरिंग मैच नहीं होते हैं, इसलिए तीसरा मैच भी लो स्कोरिंग हो सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले कर सकती है बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है, क्योंकि 2 मैचेस हो चुके हैं, पिच स्लो होती जा रही है। वहीं श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच इस मैच के लिए वेदर फोरकास्ट की बात करें, तो श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच के दौरान बारिश आने की कोई भी संभावना नहीं है, हालांकि हवा तेज चल सकती है। अब आपको पिच रिपोर्ट बताई, दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 बताई, आपको वेदर भी बताया, अब हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बता देते हैं। तो श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, तो कुल मैच हुए टी20 में 6, श्रीलंका जीता है 4, अफगानिस्तान जीता है 2। तो अफगानिस्तान कर दे सकता है, हेड टू हेड रिकॉर्ड ये बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, उनको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि गेंदबाजी की बात करें तो देखिए, शुरुआत में ये श्रीलंका के विकेट ले लेते हैं, 50 पे 2, 50 पे 3 कर देते हैं, लेकिन अंतिम ओवरों में बहुत गंदी पिटाई खाते हैं। पहले मैच में हसरंगा से इन्होंने पिटाई खाई, दूसरे मैच में इन्होंने समरविक्रमा और हसरंगा भी 22 रन की पारी खेल के गए। इसके बाद मैथ्यूज ने भी तेज पारी खेल दी। तो जो एक मोमेंटम बना के रखते हैं, जो प्रेशर बना के रखते हैं श्रीलंका के ऊपर, वो एकदम से फूट जाता है और फिर रनों की बरसात होती है। और फिर आखिर के 10 ओवर में श्रीलंका कभी 100 रन बना लेता है, कभी 110 रन बना लेता है। वहीं जब जवाब बल्लेबाजी की आती है, तो अफगानिस्तान की टीम पूरी दबाव में दिखती है। इब्राहिम जरदान कप्तान है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत स्लो बल्लेबाजी करते हैं, टी20 में ऐसा काम नहीं चलेगा। ये वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बाबर आजम करते हैं, स्लो बल्लेबाजी। पहले मैच में आपने देखा होगा, अंतिम ओवर में 11 रन चाहिए थे, सेट बल्लेबाज थे, उसके बावजूद ये 6 रन बना पाए थे। शुरुआत की 4 बॉल डॉट खेल गए थे और गुरबाज को नंबर 3 पर ले आए। समझ में आ नहीं रहा। जजई ठीक है, अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। इसके अलावा गेंदबाजी में जैसे आपको बात करी कि स्पिनर्स को अपना रोल और ज्यादा समझना होगा, नबी को जिम्मेदारी और लेनी होगी, नूर अहमद को और लेनी होगी, उमरजई बैट और बॉल दोनों से इनको अच्छा प्रदर्शन करना होगा अगर इनको तीसरे टी20 मैच में जीत हासिल करनी है तो। लेकिन करंट फॉर्म देखें, सिनेरियो देखें, सारी चीज तो श्रीलंका काफी आगे दिख रही है, क्योंकि रन लीक हो रहे हैं गेंदबाजों से, बल्लेबाज एक प्रेशर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, डॉट गेंद बहुत खेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हैं, और अंतिम
जब बल्लेबाजी आती है अंतिम बल्लेबाजों की, नबी उमरजई की, तो रनों का पहाड़ उनको सामने मिलता है और वहां से होता है एक कोलैप्स और श्रीलंका आसानी से जीत जाती है। तो मैं इस मैच के लिए अपना दाव खेलूंगा श्रीलंका के ऊपर ही। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किसको जिता रहे हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।